Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. 29 जुलाई का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड आई वांट टू टेल यू अगस्त में भी थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला है. मेरी फैमिली में डेथ हो गई है, ठीक है ना, तो इसलिए यू नो आई वोंट बी एबल टू टेक इट रेगुलरली बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. तो आगे पीछे करके हम करेंगे, ओके. अगस्त में ज़रूर ज्वाइन करना एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं. और किस किस ने जुलाई कंप्लीट किया ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर फोकस ऑन मास इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन, एससी टेल्स ईसी, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं कि जो सर हो रहा है दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. देखो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर की फुल फॉर्म क्या है या फिर सर कहाँ पर हुआ, ठीक है ना, यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज अबाउट इट. सर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है वो बिहार में हुआ है. कहाँ पर हुआ है? दिस टुक प्लेस इन बिहार, ठीक है ना. तो एपिक क्या है? वोटर आइडेंटिटी कार्ड को एपिक भी बोलते हैं. अब वो कह रहे हैं कि आपको जो सर है उसमें क्या पाया जा रहा है? उसमें पाया जा रहा है कि नॉन सिटीजन्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो हैविंग द वोटर ID, ठीक है ना. कोर्ट कह रहे कोई बात नहीं, एक आधा होगा, हर का थोड़ा ना होगा, ठीक है ना. कोर्ट क्या कह रही है? कोई बात नहीं. कहती had pushed इलेक्शन कमीशन टू एक्सेप्ट आधार कार्ड एंड एपिक दैट इज वोटर ID. जो पुराने वोटर ID नॉन सिटीजन्स ने भी बनाए हुए हैं, कह रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, एक आधा होगा नॉन सिटीजन. बट इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत सारे लोग हैं जो नॉन सिटीजन्स हैं, मतलब जो हुआ नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर हैविंग द वोटर ID. कोर्ट कहता कोई बात नहीं, ठीक है. तो तुम अब कोई बात नहीं में देखते क्या होता है. 3 टेररिस्ट किल्ड इन श्रीनगर, पहलगाम लिंक्स अंडर स्कैनर. कहा जा रहा है क्या कौन सा ऑपरेशन हुआ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑपरेशन महादेव. कौन सा ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन महादेव. ऑपरेशन महादेव, ठीक है ना. ऑपरेशन महादेव क्या है? महादेव टेररिस्ट वर किल्ड, 3 टेररिस्ट वर किल्ड, टेररिस्ट किल्ड इन लिडवास एरिया ऑफ श्रीनगर. और ये वो टेररिस्ट है जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, ठीक है. और क्या पाप किए? टेररिस्ट पाप ही करते हैं एक्चुअली. द लाइकली रोल ऑफ दीज टेररिस्ट इन पहलगाम अटैक, ठीक है ना. likely role of these terrorists in पहलगाम अटैक. जो पहलगाम अटैक हुआ, ठीक है ना. पहलगाम अटैक कब हुआ? 22 अप्रैल. डेट हमको याद रखनी है, ठीक है ना. ऐसा लग रहा है कि ये टेररिस्ट जो मरे हैं ये पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे, ऐसा बोला जा रहा है. और इस ऑपरेशन को क्या बोला गया? ऑपरेशन महादेव. सावन का महीना चल रहा है, महादेव का महीना है, शिवजी भगवान का, तो ऑपरेशन महादेव नाम रखा गया, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट. टीनेजर दिव्या आउटलास्ट हम्पी, एमर्जेस इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ऑपरेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. कौन कौन है जो ग्रीन पेन नहीं लेके आया? कि बोलती है बोलने दो, हम नहीं लेके आएंगे, ठीक है. ग्रीन पेन, ग्रीन पेन की पावर नोप्स, ठीक है. चलो आगे चलेंगे. लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना. और अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो कि भैया मैं तो पढ़ रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता दो. इंडियन चेस रिकॉर्डेड येट अनदर ग्रेट मोमेंट ऑन मंडे एज दिव्या देशमुख वन वुमेन्स वर्ल्ड कप इन जॉर्जियन सिटी ऑफ, ये कौन सा सिटी है? बातूमी, ठीक है ना. मैं क्या हूँ? मैं बहुत बातूनी हूँ. बचपन में चुप रहती थी, लोगों ने बोल बोल के ये चुप रहती है चुप रहती, इतना बोलना कर दिया, मुझे थेरेपी लेनी पड़ती है कि चुप रहो, ठीक है. तो यहाँ पर दिव्या देशमुख व्हाट डिड शी वन वुमेन्स वर्ल्ड कप इन जॉर्जियन सिटी ऑफ बातूमी, ठीक है ना. एक होता है बातूनी. बातूनी क्या होता है? जो बहुत बातें करता है. तो बातूमी, एन की जगह एम लगा दिया, तो जॉर्जियन सिटी ऑफ बातूमी में वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है. शी इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड,
ठीक है ना, 19-year-old defeated fellow Indian कोनेरू हम्टी डम्टी कोनेरू हम्टी को हरा दिया, ठीक है ना, in the tiebreakers. While Humpy contesting the final wasn't much of surprise, she is the world number 5 and has been one of the best female players for the last couple of decades. She is world number 5, जिसको हराया, वर्ल्ड नंबर 5 को हरा दिया, ठीक है ना, by winning the World Cup, one of the biggest event organized by World Cup is organized by World Chess Governing Body. तो फाइट जो है उसने ऑर्गेनाइज किया। फाइट क्या है? वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी, उन्होंने ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शी बिकेम इंडियाज 88th ग्रैंड मास्टर and is 4th Indian woman after Humpy, D. Harika and R. Vishali to get coveted title. Last year, Divya had won World Junior Championship at Gandhinagar. While with the dominant display, she also played a key role in India's historic gold in the Chess Olympiad in Budapest. India was top seed there. At the World Cup, the Indian women exceeded expectations, with 4 of them making it to the quarterfinal. Only one Indian had won the World Cup before, Vishwanath Anand in Hyderabad. तो यहाँ पर लिखेंगे only one Indian had won the World Cup before, and who is that? Viswanathan Anand in Hyderabad in 2002. By reaching the final, Divya and Humpy also booked tickets for Candidates Tournament, the qualifying event for the World Championship. ठीक है ना, तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी इनकी टिकटें जो हैं वो बुक करवा दी हैं, ठीक है। डी गुकेश मतलब क्वालिफाई हो गया। डी गुकेश वन द ओपन इवेंट एंड वेंट ऑन टू बिकम द 18 द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। तो यहाँ पर डी गुकेश ने क्या जीता था? दी वन द ओपन इवेंट, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। डी गुकेश won open event and became the youngest world champion in history by dethroning Ding Liren. He was 18 years of age when he did that. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी ऑन एक्स between a hepatologist and an Indian chess grandmaster on whether practitioners of traditional medicine can claim. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि क्या एक आयुर्वेदा का डॉक्टर जो है वो एलोपैथी की मेडिसिन दे सकता है? क्या एक आयुर्वेदा का डॉक्टर एलोपैथी की मेडिसिन दे सकता है, कड़वी दवाई दे सकता है? तो यहाँ पे हर स्टेट का अपना रूल है, ठीक है ना, बट वैसे तो नहीं अलाउ होना चाहिए, ठीक है ना। The Drugs and Cosmetic Rules 1945, which define the class of register who can prescribe or this definition is complicated. It is not limited to doctors with MBBS degree. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे लिखेंगे can Ayurveda
doctors give एलोपैथी मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोलते हैं, क्या वो मॉडर्न मेडिसिन दे सकते हैं? तो इस चीज़ के ऊपर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 है, डिफाइंड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और उन प्रैक्टिशनर्स में दे आर नॉट ओनली लिमिटेड, ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन दे सकते हैं, तो डेफिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू डॉक्टर्स विद अ MBBS डिग्री। ठीक है ना, जिनके पास MBBS डिग्री है, सिर्फ वो ही नहीं अकेले हैं जो मेडिसिन दे सकते हैं मॉडर्न, और भी दे सकते हैं, एलोपैथी वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, 1998 इन द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स सिस्टम वुड बी सिनोनिमस विद द राइट टू प्रैक्टिस दैट सिस्टम इन द सेंस द राइट। तो ये क्या कह रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में क्या कह दिया था कि आयुर्वेदिक practitioners had no right to prescribe modern medicine। ठीक है ना, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको राइट नहीं है कि वो मॉडर्न मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सके। ठीक है ना, तो अब इसके ऊपर बात चल रही है, कुछ स्टेट्स ने अपने नोटिफिकेशन निकाल दिए जहाँ पर वो अलाउ कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर मैं एक चीज़ की फुल फॉर्म भी लिखवाना चाहूँगी आपको, वो है आयुष की, जिसके अंदर क्या आते हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आयुष की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सारे इंडियन फॉर्म्स ऑफ जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे वो हैं ये। ठीक है, इन हिज एड्रेस एट द वैलिडिक्शन ऑफ द एनुअल आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल एट गंगाई गोंडा चोलापुरम टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला वन, ही फोकस्ड ऑन द लेगेसी ऑफ चोला एम्परर एंड हिज फादर राजा राजा चोला वन। तो राजा राजा चोला वन ने क्या किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा है, उन्होंने नेवी बनाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा बनाया था। क्या बनाया था उन्होंने, नेवी बनाई बहुत अच्छी, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए बहुत सही चीज़ें बनाई थी। तो पीएम मोदी ने क्या अटेंड किया, पीएम मोदी इन एड्रेस्ड एट वैलिडिक्शन ऑफ द एनुअल आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम to mark the birth anniversary of राजेंद्र चोला वन। ठीक है ना, राजेंद्र चोला वन की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये होता है फेस्टिवल। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या फोकस किया, चोला एम्परर पे, लेगेसी ऑफ चोला एम्परर, टॉक्ड अबाउट लेगेसी ऑफ चोला एम्परर। ठीक है ना, चोला एम्परर ने क्या किया, एक्सपैंडिंग ट्रेड, उन्होंने ट्रेड एक्सपैंड करी, गार्डेड इंडियाज सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस। The festival was also organized to commemorate 1000 years of maritime expedition। ठीक है ना, festival was organized to commemorate 1000 years of maritime expedition of Rajendra Chola to
साउथ ईस्ट एशिया, ये मैंने यहाँ से लिखा है, साउथ ईस्ट एशिया as well as the construction of आइकॉनिक टेम्पल। तो आइकॉनिक टेम्पल का नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। द ग्रैंडियर ऑफ चोला डायनेस्टी इज फैसिनेटिंग टू रिकॉल, बट देयर आर अदर मुंडेन फैसेट्स ऑफ चोला रूल विच आर ऑफ मॉडर्न रेलेवेंस। इट्स वाटर मैनेजमेंट, टैक्स, लैंड रेवेन्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ही चोला रूल एंड मॉडर्न रेलेवेंस। तो मॉडर्न रेलेवेंस और चोला रूल से हम क्या चीज़ें चोरी कर सकते हैं? वाटर मैनेजमेंट, टैक्स and land revenue collection and democratic processes। तो क्या हो गया? 1000 years of maritime expedition of राजेंद्र चोला टू साउथ ईस्ट एशिया। 1000 years हो गए, उसको भी हमने सेलिब्रेट किया। इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली चोलाज होल्ड मेनी लेसन्स। इन रिसेंट मंथ्स देयर हैव बीन फैटल एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग सिविल स्ट्रक्चर्स। द रेजिलियंस ऑफ द बृहदीश्वरा टेम्पल्स। कौन से टेम्पल्स बनाए? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उन्होंने कौन से बृहदीश्वरा टेम्पल्स, ठीक है ना, which stood tall for over 1000 years, could provide learning. Studies show that southern peninsula was the epicenter of several earthquakes in the last 200 odd years. Earthquakes are of the view, archaeologists are of the view that the superstructure of the temple holds the key to modern techniques. तो वो कह रहे हैं कि जैसे earthquakes आते हैं, यहाँ पर बहुत earthquake आए, but ये temple जो है खड़े रहे। A close study of the temples for structure stability can be of immense value. Management of water resources especially could be an important learning. The Kaveri Delta, where Gangaikonda Cholapuram is located, makes Sweden floods with large volume of water draining into the sea without being harassed for periods of scarcity. More than 30 years have passed. तो यहाँ पर ठीक है ना, इसमें किसकी बात कर रहे हैं जो हमें सोचने की जरूरत है? मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ठीक है ना, जो ये जगह है द कावेरी डेल्टा where Gangaikonda Cholapuram Gangaikonda Cholapuram where Gangaikonda Cholapuram is located may experience floods with a large volume of water ड्रेनिंग इनटू द सी। अब जो पानी है वो बिना यूसेज के सी में गिर रहा है, तो इसका यूज़ होना चाहिए, तो इस चीज़ पे देखना चाहिए। हमें याद रखना है कि द कावेरी डेल्टा है जहाँ पर गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है वो सिचुएटेड है। यहाँ से हमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया? उसके बाद मिस्टर मोदी अनाउंस दैट सेंटर वुड इंस्टॉल 2 स्टैचूज ऑफ राजा चोला एंड राजेंद्र चोला टू रिमाइंड। तमिलनाडु में ये होगा, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। ओके, दिस वी हैव डन। ओके, उसके बाद शूटिंग लीग ऑफ इंडिया promises to trigger innovation. The inaugural shooting league of India could pave the way for innovation. The president of International Shooting Sport Federation, Luciano Rossi, and the president of National Rifle Association of India, Kalikesh Singh Dio, promised to help the game evolve. ठीक है, तो यहाँ पर inaugural क्या हो रहा है? यहाँ पर what is happening? Inaugural shooting लीग ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन कौन आए हैं इनॉग्रल शूटिंग लीग ऑफ इंडिया पे? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और कौन है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है ना, कौन है?
लुसियानो रोजी, ठीक है। और इसके कौन है? कलिकेश सिंह दियो, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ लीग वी वर्क टुगेदर विद इंडिया, इट विल बी ग्रेट सक्सेस। तो ये कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। उसके बाद द दिव्या डोजर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द चेस वर्ल्ड कप। दिव्या हैज बिकम व्हाट? फर्स्ट इंडियन वुमेन। दिव्या देशमुख, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन। एक मिनट रुको, चार्जिंग पे लगा लिया जाए, नहीं तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। She has become what? The first Indian woman to win the chess world cup. पहली वो वुमेन जिसने चेस वर्ल्ड कप जीता है, इंडियन वुमेन। डबल गोल्ड मेडलिस्ट टीम एंड इंडिविजुअल बुडापेस्ट ओलंपियाड में सेकंड टीनेजर इंडियन गर्ल आफ्टर कुनेरू हम्पू टू अर्न अ जीएम टाइटल। थर्ड विनर ऑफ वर्ल्ड कप आफ्टर एलेक्जेंडर कोस्टेंको। एलेक्जेंडर, ठीक है, फाइन। फोर्थ इंडियन वुमेन टू बिकम अ जीएम आफ्टर, ये हम लिख चुके हैं। 44th वुमेन टू गेट जीएम टाइटल। ग्रैंड मास्टर, ये नहीं लिखा। 44th वुमेन टू गेट ग्रैंड मास्टर टाइटल, ठीक है। 88 ग्रैंड मास्टर है, ये भी हमने लिख लिया। इन ऑल इंडिया फाइनल शी डिफीटेड द मैच, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ओके फाइन। चाइना ऑफर्स सब्सिडीज टू बूस्ट बर्थ रेट। चाइना में बर्थ रेट गिर रहा है तो चाइना सब्सिडी दे रहा है, तो बच्चे पैदा कर दो, देख हम लेंगे। China offers subsidies to boost birth rate। बर्थ रेट बूस्ट करने के लिए क्या दे रहे हैं? सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है। चाइना गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज टू पेरेंट टू द ट्यून ऑफ $500 per child under the age of 3 per year। Beijing state media said on Monday as the world's second most population nation is looming a looming demographic crisis। The country's population, सबसे पहले पे लिखेंगे country's population has declined for 3 consecutive years। 3 साल से जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है, ठीक है। चाइना क्या है? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन, ठीक है। और वहां पर क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है ना, ठीक है ना। Predicting it would fall from 1.48 billion today to 800 million by 2100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन कम हो रही है, तो चाइना गवर्नमेंट में डॉलर क्या कितनी की सब्सिडी दे रहे हैं? $500 की, $500 पर चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 3 per year, ठीक है ना, इतनी की सब्सिडी दे रहे हैं, ओके, ठीक है ना। देयर वॉज जस्ट 9.54 million बर्थ्स इन चाइना लास्ट ईयर, हाफ द नंबर ऑफ 2016। तो अब इनको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बिगेस्ट कंज्यूमर बनते हो वर्ल्ड में, और आप बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर भी तभी बन सकते हो अगर आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए पॉपुलेशन ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थाईलैंड कंबोडिया एग्री टू सीजफायर। थाईलैंड और कंबोडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। Thailand and Cambodia have agreed to an unconditional ceasefire starting at midnight, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said on Monday, a significant breakthrough to resolve 5 days of deadly border clashes that have killed dozens and displaced tens of thousands of people. Cambodian Prime Minister Hun Manet and Thai Acting Prime Minister
Pumtham Vichai hailed the outcome of the meeting. The fighting began on Thursday after a landmine explosion along the border. ठीक है, have agreed to immediate and unconditional ceasefire. Hosted the talks as annual chair of Mr. Anwar, who hosted the talks as annual chair of ASEAN regional bloc, said both sides have reached a common understanding to take steps to return to normalcy. ठीक है, तो Thailand and Cambodia अग्री टू सीज फायर. सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फाइटिंग, नहीं लड़ेंगे. इनके बीच में क्या है? दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है. इनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स का नाम नहीं लिख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मलेशियन मिडनाइट मलेशियन सेड ऑन मंडे सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू रिजॉल्व. तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व थे. मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इन्वॉल्व सीज फायर में. ठीक है, उसके बाद कंबोडियन पीएम कौन है? हुन मैनेट. ठीक है ना. थाई एक्टिव पीएम है पूमथाम वेचायचाई. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. निसार सैटेलाइट माउंटेड ऑन GSLV फॉर लॉन्च टुमारो. तो निसार किसका प्रोजेक्ट है? निसार इज प्रोजेक्ट ऑफ इसरो प्लस नासा. इसरो क्या है? कौन सी स्पेस किसका है? ये इसरो जो है ये इंडिया का स्पेस रिसर्च से रिलेटेड और नासा अमेरिका का. ठीक है ना. तो निसार लॉन्च, तो निसार में क्या लॉन्च है? लॉन्च ऑफ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर radar, that is निसार सैटेलाइट. ठीक है ना. अनाउंस दैट सैटेलाइट हैज बीन माउंटेड ऑन किसके ऊपर रखी गई है? माउंटेड ऑन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज GSLV, उस पर रखी गई है. ठीक है. ऑल सिस्टम्स ऑफ द रॉकेट हैव बीन चेक्ड सेट आफ्टर लिस्टिंग. ये कहाँ से लॉन्च होगी? लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, इंडिया से लॉन्च हो रही है. ठीक है ना. और कौन सा रॉकेट है ये? GSLV F-16. ठीक है ना. और ये कहाँ पे जाएगी? इंजेक्ट सैटेलाइट इनटू 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है. द 2392 kg सैटेलाइट इज विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑब्जर्व अर्थ. ठीक है ना. तो ये सैटेलाइट क्या करने वाली है? ये सारा हम नोट करेंगे. ये सैटेलाइट जो होने वाली है, सैटेलाइट 2392 kg की सैटेलाइट है. यस, आपको याद रखना है कितने की है. सैटेलाइट will be the first satellite to observe Earth with a dual frequency synthetic aperture radar, that is SAR. ठीक है ना. तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो नासाज L बैंड है एंड इसरोज S बैंड है. ठीक है, नासा का L बैंड है और इसरो का S बैंड है. बोथ यूजिंग नासाज 12 मीटर अनफरेबल mesh reflector antenna integrated with
इसरोज 13K सैटेलाइट बस। तो हमें क्या रखना है कि ये जो सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। तो ये सैटेलाइट कितनी भारी है, 2392 kg की है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्व अर्थ। ठीक है, इसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार्स हैं, ठीक है ना, जो कि है नासा का L बैंड है और इसरो का S बैंड है। ठीक है ना, इतना भी याद रख लोगे तो बहुत है। विद अ मिशन लाइफ ऑफ 5 years, मिशन लाइफ कितनी है इसकी, 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, मिशन लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल की मिशन लाइफ है। ठीक है, द सैटेलाइट विल ऑब्जर्व अर्थ विद अ स्पॉट ऑफ 242 किलोमीटर एंड हाई स्पैटियल रेजोल्यूशन यूजिंग द स्वीप। तो ये यहाँ पर क्या होगा, सैटेलाइट विल ऑब्जर्व अर्थ with a swath of 242 kilometer and high spatial resolution using SweepSAR टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये कितने से ऑब्जर्व करेगी, 242 किलोमीटर से हाई स्पैटियल रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिसको स्वीपसार टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। द सैटेलाइट विल स्कैन द इंटायर ग्लोब एंड प्रोवाइड ऑल वेदर डे एंड नाइट डाटा एट 12-day intervals and enable a wide range of applications. NISAR can detect even small changes on Earth's surface such as ground deformation, ice sheet movement and vegetation dynamics. Further applications include sea ice classification, ship detection, shoreline monitoring, storm characterization, changes in soil moisture, mapping and monitoring of surface water resources. The SAR mission is broadly classified into, अब यहाँ पर हम इसको, यहाँ पे और स्पेस नहीं है हमारे पास, 7 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट बनाएंगे। तो 8 पॉइंट क्या है कि ये सैटेलाइट क्या करने वाली है, सैटेलाइट विल लिखेंगे, विल स्कैन इंटायर ग्लोब, विल स्कैन इंटायर ग्लोब, पूरा अर्थ को स्कैन करेगी, एंड प्रोवाइड ऑल वेदर डे एंड नाइट डाटा एट 12-day intervals, हर 12 दिन के बाद पूरा डाटा ये प्रोवाइड करेगी, स्कैन करेगी पूरे ग्लोब को, 12 डे के बाद पूरा डाटा प्रोवाइड करेगी। निसार कैन डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंजेस ऑन अर्थ्स सरफेसेस। ठीक है ना, कि मतलब अगर सॉइल मॉइस्चर शीट बनी, आइस की नहीं बनी। द निसार मिशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू launch, deployment, commissioning and science phases. In the first phase, the satellite will be launched by GSLV F-16 launch vehicle, while in the next 12-meter reflector antenna will be deployed in orbit 9 meters from the satellite by complex multi-stage deployment boom. This will be followed by commissioning mission. In the first 90 days after launch will be dedicated to commissioning or in-orbit checkout, the objective of which is to prepare the observatory of science observation. Commissioning is divided into sub-phases of initial checks, calibrations of mainframe. ठीक है, द फाइनल साइंस ऑपरेशन फेज बिगिन एट द एंड ऑफ कमिश्निंग एंड एक्सटेंड टिल द एंड ऑफ निसार्स 5-year मिशन लाइफ। तो हमने बार बार पढ़ लिया है कि इस मिशन की लाइफ कितनी है, 5 साल इस मिशन की लाइफ होने वाली है। ड्यूरिंग दिस फेज द साइंस ऑर्बिट विल बी मेंटेन बाय रेगुलर मनूवर्स शेड्यूल टू अवॉइड और मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है ना, तो ये हमने सारा डाटा अपना कर लिया है नोट, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया जापान ऑफिशियल्स डिस्कस पीएम्स विजिट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, जापान कर रहा है। बोथ साइड्स हैव अंडरस्टूड द डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट बुलेट ट्रेन। ठीक है ना, तो इंडिया जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बुलेट ट्रेन डिप्लॉयमेंट्स इन शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टू कनेक्ट अहमदाबाद, दैट इज साबरमती, एंड मुंबई, Japan to gift India 2 of its
latest E10 Shinkansen trains. These are going to be simultaneously, मतलब एक साथ introduced in Japan and India. क्या होगा? Simultaneously जापान और इंडिया में इंट्रोड्यूस होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। अब इसका पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल जो है ये क्यों लेकर आए हैं? ठीक है ना, बिल टू प्रोवाइड, लिखेंगे बिल टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन unlawful activities of left-wing extremist organizations or similar organizations. So basically क्या है कि जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, माओइस्ट, नक्सलवादी, ठीक है ना, ये सारे जो हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक है ना, अब ये अर्बन नक्सलिज्म भी आ रहा है। अर्बन नक्सलिज्म क्या आ रहा है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि नक्सलवाद क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट धमकार, मतलब अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, मतलब सिटीज़ में। तो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो ये लॉ जो लेकर आए हैं ये क्या करेगा? बिल टू प्रोवाइड bill to provide for effective prevention of certain unlawful activities of left-wing extremist organization or similar organization, जो extremist activities कर रहे हैं। तो ठीक है ना, बिल पास कर दिया। महाराष्ट्र लेजिस्लेचर पास द बिल। ठीक है ना, तो जो बिल है वो पास हो चुका है। वेरी गुड, द बिल हैज़ बीन टर्म्ड एज। अब यहाँ पर कईयों को प्रॉब्लम है कि मिसयूज़ कर सकते हैं इसको अगेंस्ट ऑपोजिट लीडर्स। ठीक है ना, ये क्या है, बिल क्यों आया है? ठीक है, ब्रॉट टू काउंटर अर्बन नक्सलिज्म। ठीक है, अर्बन नक्सलिज्म। ठीक है, और ये अर्बन नक्सलिज्म कैसे फैल रहा था? ठीक है ना, यहाँ पर 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से फैल रहा था। किससे फैल रहा था? नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से फैल रहा था। द सीज्ड लिटरेचर ऑफ नक्सल शोज सेफ हाउसेस अर्बन डेंस, जो महाराष्ट्र के अंदर आ रहे हैं, तो ये इनको रोकना होगा। ठीक है ना, बिल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑपोजिशन कह रही है इसका मिसयूज ज़्यादा होगा, बट इसका एम क्या है? ब्रॉड टू काउंटर अर्बन नक्सलिज्म। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में लेकर आए हैं ये बिल। ठीक है, वाई वर तबलीगी जमात मेंबर्स गिवन अ क्लीन चिट? तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट acquitted all 70 तबलीगी जमात members accused of housing foreign participants of a congregation during COVID-19 पैंडमिक इन मार्च 2020। तो हमें भी याद है। ठीक है ना, इस केस के अंदर कहा गया कि ये लोग बाद में इकट्ठे हुए थे, बट अब ये देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब चीज़ स्टार्ट हो गई थी, जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, ये पहले ही स्टार्ट हो गई थी, इससे पहले कि लॉकडाउन लगा और ये सारी चीज़ें। तो जो लोग बाहर से आए हुए थे वो यहीं पे फंस गए, तो उनका एक्विटल हो गया है। ठीक है ना, ये कोविड के टाइम पे एक्विटल का मतलब कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी।
ठीक है ना। और अगर प्रूवन गिल्टी हो जाते तो क्या हो जाते, कमेंट्स में लिखना है। इफ़ दे वुड हैव बीन प्रूवन गिल्टी, वो अक्यूज्ड बोला जाता है या कॉन्विक्टेड, क्या बोला जाता, कमेंट्स में बताना। चलिए, असेस टू डाइवर्स काइंड ऑफ फेयर यूज, ठीक है ना, फेयर यूज एंड एआई ट्रेनिंग, ठीक है ना। फेयर यूज और एआई ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। असेस टू डाइवर्स काइंड ऑफ मटीरियल इज वाइटल फॉर बिल्डिंग एंड फाइन ट्यूनिंग लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है ना। मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज models, that is LLMs, ठीक है ना, ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, बुक्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए कर लेते हैं। बट क्या कॉपीराइट वायलेशन नहीं हो रहा है? तो ये क्वेश्चन उठाया गया कि भाई ये तो कॉपीराइट वायलेशन है, अगर आप बुक्स को कॉपी करके ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है ना, तो दिस इज़ द वायलेशन, दिस इज़ अ वायलेशन। अपार्ट फ्रॉम गैदरिंग डाटा फ्रॉम सोर्सेज कॉमन क्रॉस, ये वो। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, नहीं हमारे कोर्ट की नहीं, यूएसए में कोर्ट की, जो कह रहे हैं फेयर यूज अलाउड, ठीक है ना। यूएस कोर्ट टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर यूज, फेयर यूज के कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर फेयर यूज है तो सही है। तो फेयर यूज क्या होता है? They are purpose and character of the use, and the inquiry in this regard includes the extent to which the use can be considered transformative, ठीक है। Nature of concerned copyright materials is a high, जो fiction होते हैं, ठीक है ना, उनका अलाउड नहीं है। fiction fantasy का fair use आप नहीं कह सकते। education वाले material का fair use फिर अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो फेयर यूज़ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कहें कि हाँ ठीक है अलाउड है, तुम यूज़ कर सकते हो। तो फेयर यूज़ का कह के ही कह रहे हैं कि ठीक है तुम अपने जो एआई है उसको ट्रेन कर सकते हो। तो वो जो दो जजमेंट्स आई हैं वो कौन सी आई हैं? एक तो आई है अंद्रिया बैट्स एट अल वर्सेस एंथ्रोपिक पीबीसी, ग्रांटेड समरी जजमेंट इन फेवर ऑफ एंथ्रोपिक ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर द ट्रेनिंग ऑफ एआई वाज फेयर यूज। द कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट द प्रिंट टू डिजिटल फॉर्मेट कन्वर्जन ऑफ बुक्स परचेज बाय देम कॉन्स्टिट्यूटेड फेयर यूज। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो वो बुक उन्होंने खुद खरीदी है, ठीक है ना, और उसको फिर वो उसको यूज़ करते हुए खरीदी हुई बुक से वो ट्रेन करते हैं अपने एआई को, दैट इज़ फेयर यूज़। बट अगर आप किसी इलीगल सोर्सेज से कंटेंट डाउनलोड करते हो, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फेयर यूज। तो आप वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड कैंड्री एट एल वर्सेस मेटा प्लेटफॉर्म इंक 13 ऑथर्स हैड सूड मेटा फॉर डाउनलोडिंग बुक्स फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, ठीक है। अगर आप इलीगल सोर्सेज से अपने मेटा को ट्रेन करते हो, सॉरी अपने एआई को ट्रेन करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेड बाय पार्टीज विद रिगार्ड टू 4 फेयर यूज फैक्टर्स, कोर्ट ग्रांटेड अ समरी जजमेंट इन फेवर ऑफ मेटा। तो यहाँ पे भी मेटा की फेवर में जजमेंट दी गई। तो यहाँ पे क्या है, ऑथर्स हैड सूड मेटा फॉर डाउनलोडिंग बुक्स फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड यूजिंग देम फॉर ट्रेनिंग। बट उन्होंने कहा कि फेयर यूज के फैक्टर्स गिना करके जिन्होंने इलीगल सोर्सेज से भी डाउनलोड करा था मेटा ने कुछ बुक्स को और उससे अपने ट्रेन किए थे, अपने एआई को ट्रेन किया था उन्होंने, तो उसमें भी वो मेटा की फेवर में कि ठीक है ये फेयर यूज है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, समझा मैंने दी है। उसके वाई डिड हाई कोर्ट जज सबमिट टू इन हाउस इंक्वायरी आज सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया जो ना सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी बैठी थी इंक्वायरी के लिए वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं फिर तुमने वहाँ पर जाके अपना बयान क्यों दर्ज करवाया, क्यों तुमने बताया कि क्या हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा's choice to submit to an in-house inquiry procedure into an allegation of burnt cash found in his official residence premises in Delhi। तो ऑफिशियल रेजिडेंस में बर्न नोट्स मिले, जले हुए नोट्स मिले, इन हाउस कमेटी फॉर्म हुई तो वहाँ पर जाके इन्होंने अपना बयान भी दिया, अपनी डिटेल्स बताई कि हाँ ऐसा हुआ था। वो कहते फिर तुमने वहाँ पर जाके क्यों सबमिट किया अपना बयान,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर, और अब तुम कह रहे हो कि ये तो कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को। अ बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड एजी मसीह आस्क्ड वेदर ही वाज एट द टाइम लुकिंग फॉर अ फेवरेबल आउटकम, क्या तब उनको उम्मीद थी? तो कोर्ट ने कहा कि क्या तुम्हें तब उम्मीद थी कि शायद तुम्हारे हक में फैसला होगा, तभी तुम चले गए थे, और अब हक में नहीं हुआ, तुम उसको ही क्वेश्चन कर रहे हो। द क्वेरी केम आफ्टर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल complained that the action taken by Supreme Court at the time, including release of sensitive visual and audio material showing burnt currency, convicted Justice Verma in the public eye। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ना आपने बड़ी गलती करी। क्या गलती करी ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि जो आपने जो फोटोज थी ना बर्न नोट्स की, वो पब्लिक कर दी। अब पब्लिक फॉर हो गया, ठीक है ना, मीडिया इंटरेक्शंस होने लगे, बेचारे जज को तुमने ऐसी टांग दिया। हाँ, सब कुछ सीक्रेसी में हो, है ना, ठीक है। Mr. Sibbal said the process of removal of a judge was covered under Article 124(4) of the Constitution. The inquiry had to be done under Judges Inquiry Act। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ जज, या फिर जिसको इम्पीचमेंट ऑफ जज भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ जज की बात कहाँ पर हो रखी है? रिमूवल ऑफ जज की बात आर्टिकल 124 में हो रखी है, 124 में हो रखी है, ठीक है। सीनियर काउंसिल सेड द outing of sensitive material regarding a sitting high court judge and public discussion on his conduct violated article 121 of the constitution, restricts discussion even in parliament। तो ये क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 121 ये लिखेंगे, restricts discussions even in parliament on a sitting judge in, ये पूरा लिखोगे, इवन इन पार्लियामेंट, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो इवन इन पार्लियामेंट ऑन अ सिटिंग जज अनलेस देयर इज एविडेंस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट अगेंस्ट हिम। मतलब वो जो नोट थे जले हुए, वो इनफ एविडेंस नहीं थे। हम बेवकूफ़ हैं, गधे हैं हम लोग। मतलब ये लगाओ कि जो आग बुझाने गया वो नोटों की गट्टियाँ भी लेके गया अपने साथ, है ना। Wow. What is the behavior of the judge to do with it? They have to prove the cash belong to him। मतलब उसके घर से कैश मिला है, तो अब हम ही प्रूव करें कि वो कैश उसका है। तो और क्या पड़ोसी रख के गए होंगे पैसे कि भैया मैं घूमने जा रहा हूँ, तू मेरे पैसे संभाल ले? हाँ, they never found that, Mr. Sibbal argued। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि भैया तुम पहले प्रूव करो कि जिसके घर में पैसा मिला ये पैसा उसका ही है। पर आई वांट कि अगर जजेस के केस में भी ऐसा ही एविडेंस प्रूविंग चाहिए होती है, तो फिर हर किसी के घर में ऐसा ही होना चाहिए। जब तुम्हें किसी ऑफिसर के पास से पैसा मिलता है ना, तब भी तुम प्रूव करो कि ये उसका ही पैसा है। क्या पता वो इधर उधर ऐसे घूम रहा, उसको मजा आता हो दूसरों के पैसे लेके घूमने में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यू कुड हैव रेज दीज पॉइंट्स इमीडिएटली। अब यहाँ पे जजेस क्या कह रहे हैं? जज कह रहे हैं भैया तुमने तब क्यों नहीं बोला, तब क्यों तुम हाथ जोड़ के बैठ के वहां पे बयान देकर आए? मिस्टर सिब्बल कंटेंडेड दैट द डिसीजन ऑफ देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इन मे टू फॉरवर्ड द कमिटी रिपोर्ट एंड रेकमेंडेशन वाज इलीगल। वो कहते हैं कि जो ये तुमने कमिटी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करी ना, ये तो कतई गलत था। ये नहीं कर सकते थे तुमने अगर पा लिया था कि वो गलत है तो चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। कपिल सिब्बल कहते क्या जरूरत थी दुनिया को बताने की कि ये हो गया है, शांति में नहीं बैठ सकते थे। तो ये है, ठीक है। यस, तुम्हें ऐसी आर्ग्यूमेंट करने पड़ते हैं तभी पैसे मिलते हैं। ऐसी क्वेश्चंस अपॉलॉजी बाय एमपी मिनिस्टर फॉर कमेंट ऑन कर्नल। तो कर्नल सूफिया कुरैशी पे मध्य प्रदेश के मिनिस्टर कुंवर विजय सिंह ने कमेंट दिया था कि शी इज द सिस्टर ऑफ द टेररिस्ट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। तो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका apology. What do you mean by an apology like this? He made the statement on the first date itself. We are talking about a public apology. Where is it on record? तो वो कह रहे हैं कि public apology आप कर दो, ठीक है, तब हम करेंगे। तो ये नाम अगर आपको नहीं पता कि किसने गलत बोला था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश लिखेंगे, मध्य प्रदेश मिनिस्टर कुंवर विजय सिंह शाह, ठीक है ना, फॉर कमेंट्स और रिमार्क्स अगेंस्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल सूफिया कुरैशी।
ठीक है, अब आगे चलेंगे। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज सबमिटेड 2 रिपोर्ट्स एंड सील कवर्स टू मणिपुर हाई कोर्ट ऑन द प्रोग्रेस इट हैज मेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द abduction एंड डेथ ऑफ 6 वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ मेती कम्युनिटी इन जीरीबाम। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, that is NIA, has submitted 2 reports in sealed covers to Manipur High Court, ठीक है ना, on the progress it made in investigation of the abduction and death of 6 women and children of Methi community in Jiribam। ठीक है ना, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद आगे जाने को है ही नहीं है। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in ज़रूर चेक कर लेना। मैं जून वाले जो है वो लाइव कर देती हूँ। मैंने बता तो दिया कि वो हो गया है, बट आई थिंक वो लाइव करना भूल गई मैं। जून पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 भी आज मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और MCQs भी मैंने डलवा दिए हैं जून के, तो वो भी अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक द सेशन, डू शेयर द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for watching. Bye bye and take care.